सभी को और आप सभी के माध्यम से प्रदेश और देशवासियों को अग्रिम रूप से रामनवमी की और भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। उससे पहले राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग एक जनसंघ जो 1951 में गठित हुआ उस राजनीतिक दल का हिस्सा थे और आज भारतीय जनता पार्टी देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है और ये संसद और विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के मामले में और प्राथमिक सदस्यता के विषय में आज भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अपने वैचारिक अधिष्ठान के साथ विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी स्वभावतः एक राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हमारे वैचारिक और संगठनात्मक संबंध है। राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना एक युगांतकारी घटना के रूप में मानी जाती है। भाजपा की स्थापना जरूर 1980 में हुई थी, लेकिन इसकी बुनियाद आज़ादी के तुरंत बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ के रूप में की थी। जनसंघ की तरह भारतीय जनता पार्टी का भी आरंभ कठिनाई भरा रहा है। 1980 के बाद 84 में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को केवल लोकसभा की 2 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन आज 45 वर्षों में आप सबके आशीर्वाद और स्नेह के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनी और 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगियों की सरकारें हैं। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो राज्य में हमारे पहले अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी थे और वह 1980 से 84 तक उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा प्रारंभ हुई। उसके बाद 84 से 90 तक हमारे देश के और प्रदेश के बड़े नेता रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे यशस्वी कल्याण सिंह जी ने 1984 से 1990 तक भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाली। 1990 में श्री राजेंद्र गुप्ता जी बहुत लोकप्रिय नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और भाइयों बहनों पहली बार 1991 में सरकार बनने के बाद आदरणीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में राजेंद्र जी के मंत्री बनने के बाद आदरणीय कल्लाद जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद कल्लाद जी के बाद श्री राजनाथ सिंह जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री विनय कटियार जी, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, श्री रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री महेंद्र नाथ पांडे जी और श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा लगातार आगे बढ़ी। इसके बाद 2022 में आप सबके आशीर्वाद से और स्नेह से
मुझे अध्यक्ष के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि हमारे जैसी पार्टी, इसकी लगभग पूरे देश भर में 12-13 करोड़ की सदस्यता है और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2.5 करोड़ से अधिक सदस्यता वाला संगठन में हम जैसे सामान्य परिवारों से, सामान्य परिस्थितियों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी इस संगठन की जिम्मेदारी का संभालने का अवसर मिलता है। ये प्रेरणा हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त होती है। आज भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को प्राप्त होती है। आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे मोर्चे प्रकोष्ठों के माध्यम से हम लोग समाज के सब वर्गों में काम कर रहे हैं। 1980 के बाद 45 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और अनुसूचित मोर्चे के अपनी मजबूती के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे मंडल स्तर पर भी संगठन के विस्तार कर चुके हैं। प्रदेश के सभी 1918 मंडलों में आज भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों की टीम विद्यमान है, जिससे भाजपा को एक बड़ी ताकत मिलती है। प्रदेश के सभी 1918 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी की हमारे एक टोली कार्यरत है, जो अपने सभी शक्ति केंद्र और बूथ तक पार्टी को आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी राज्य की इकाई ने संगठन की दृष्टि से 98 जिलों में संगठन को बांटा। इससे संगठन पर्व के तहत निर्वाचित होकर अभी 70 अध्यक्षों की पार्टी घोषणा कर चुकी है। प्रत्येक 3 वर्ष में संगठन का चुनाव होता है। ये हमारे संगठन की व्यवस्था है और जैसा इस बार हुआ है, जिसमें प्रत्येक बूथ, मंडल और जिला स्तर पर हम अपने संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसे हम आपस में मिल बैठकर बातचीत करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। पार्टी के पदाधिकारी प्रत्येक दिन अपने साथी सहयोगियों के साथ मिलजुल जुलते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ दुख दर्द में खड़े रहते हैं और आज उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सरकार राज्य में, केंद्र में चल रही है और अपने संगठन को भी हम लोग मिलकर सब आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी, हम मिलजुल कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कार्यकर्ता विकास की प्रक्रिया के माध्यम से नए कार्यकर्ताओं को आगे आकर प्रतिनिधि की गतिविधि संभालने का अवसर मिलता है। ये एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने सभी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को समय समय पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को काम की पद्धति का प्रशिक्षण देते हैं। पिछले वर्ष सितंबर माह से राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान प्रारंभ किया था और हमने साधारण सदस्य लगभग 2.5 करोड़ के आसपास साधारण सदस्य बनाए और उत्तर प्रदेश में भी 10 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया हम लोगों ने जिले तक पूरी कर ली है। बूथ, मंडल और जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया पूर्ण हुई है और अब राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश का चुनाव होने हैं। भाजपा संगठन के सभी वर्गों का, समाज के सब वर्गों का प्रतिनिधि रहा है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज हमारा संगठन सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, जिसमें समाज के सब वर्गों को, चाहे महिला हो, समाज के एससी हो, बीसी हो या अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हों, सबको भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करने का अवसर मिला है, सबको प्रतिनिधित्व मिला है। 1989 में हमारे केवल 56 विधायक थे। उससे पहले 1980 में 11
1985 में 16 और 89 में 56 विधायक बने। और भारतीय जनता पार्टी तब से लेकर आज तक हम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सजग हैं और उनके कार्य को हमेशा सरकार के समक्ष हमने उठाया। अपार सामाजिक कठिनाई के बावजूद, अपार सामाजिक और आर्थिक कठिनाई के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सहजता के साथ आगे बढ़ी है। आज हमारे संगठन के विस्तार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद प्रत्येक जिले में अपना कार्यालय, व्यवस्थित कार्यालय हो, उसके संचालन की व्यवस्था प्रक्रिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी। और आज उत्तर प्रदेश में 87 जिलों के कार्यालय और 5 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। और अपने गठन के 45 वर्ष के अंदर ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पहली पार्टी है। आज देश भर, प्रदेश भर में 1,62,459 बूथ हैं और भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी बूथों पर हमारी 17 सदस्यीय बूथ समिति अध्यक्ष और प्रभारी के साथ प्रतिदिन अपने कार्यक्रमों और अभियानों के साथ प्रति माह अंतिम रविवार को होने वाला कार्यक्रम हो, उसके कारण सभी बूथों पर कार्यकर्ता अपने फोटो सहित भेजते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 27,634 शक्ति केंद्र हैं। इनकी बैठक बूथ कमेटी, शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारी के साथ लगातार होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हो, जीवन ज्योति बीमा द्वारा सीधे जनता के संपर्क में भाजपा रहती है। नगरीय क्षेत्र में उज्ज्वला योजना और आयुष्मान कार्ड, पीएम स्वनिधि योजना के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हम लोग लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि माघ महीने में आयोजित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बड़े आयोजन को गांव तक पहुंचाने के लिए और श्रद्धालुओं की सेवा भावना के साथ उन्हें अवगत कराकर ये संदेश दिया कि भाजपा राजनीति नहीं करती, बल्कि हमारे कार्यकर्ता समाज की सेवा भाव के साथ उनके अनुयायी। प्रयागराज से जिलों में सनातनी को संगम का जल उपलब्ध कराकर भाजपा के कार्यकर्ता अभिभूत। इससे पहले कोविड 2019 के समय भी विश्व ने भाजपा की सेवा भावना को बहुत नज़दीक से देखा। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले
में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन ज़्यादा समय नहीं चल पाई। फिर 98 में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने 60 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती और अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 1989 में एक बार फिर चुनाव हुए और अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन 2004 का प्रदर्शन, जैसा मैंने कहा, हम लोगों का बेहतर नहीं रहा और हम लोग उसे अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तमाम उपलब्धियों के बीच श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हमारी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित, अभी आपने देखा हुआ 8 वर्ष पूरे किए हैं। सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर सबसे उपलब्धि वर्तमान में हमारी सबसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा जल से कनेक्शन देने वाला, नल से कनेक्शन देने वाला हमारा राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाइपलाइन बिछा चुकी है। 2.36 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मिला। पिछले 45 वर्षों में सबसे बड़ा दल बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, जिसको हम सबको गर्व है। आज उत्तर प्रदेश ने आम लोगों को घर, बिजली, पानी देने की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम सरकार की तरफ से हो रहा है। 7,50,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। प्रत्येक कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो, इस पर काम हम लोग कर रहे हैं। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विद्याधाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद और नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद और शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या का दीपोत्सव, रंगोत्सव और काशी की दीपावली, नैमिष तीर्थ और शुक्र तीर्थ का पुनरुद्धार। और उत्तर प्रदेश आज अगर हम कहें तो सबसे अधिक धार्मिक पर्यटन का